Hi guys, this is Ritinder, and today we are going to talk about a very interesting topic, which is सर्जिकल वुंड केयर। आज हम देखेंगे व्हाट इज सर्जिकल वुंड केयर, उनके कौन से टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स यू शुड डू। सो लेट्स स्टार्ट। What is surgical wound? A surgical wound is an incision made during a surgical procedure. These wounds can vary in size and location depending on the type of surgery. Proper care is essential to prevent infection, promote healing, and ensure the best possible recovery. So, surgical wound कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में दिया हुआ एक इंसिजन दैट इज कॉल्ड सर्जिकल वुंड। Types of surgical wound: clean wound, contaminated wound, and infected wound. What is clean wound? Created under sterile condition with no signs of infection. Then you can call it clean wound with no any signs of infection. What is contaminated wound? It may involve exposure to bacteria or other contaminated contaminants. Then third is infected wound. इन्फेक्टेड वुंड में आपको इन्फेक्शन के सारे ही सिम्टम्स दिखाई देना शुरू कर देंगे, विच इज रेडनेस इन पस, स्वेलिंग, पेन, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। मैंने पिक्चर्स डाले हैं, ये क्लीन वुंड का पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली इसमें कोई भी आपको साइंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं दिखेगा। हल्की सी रेडनेस नेचुरल है क्योंकि जो एरिया है उसमें वो इंसिजन के कारण वो वैसा दिख रहा है, क्योंकि टिश्यूज को ट्रॉमा हुआ है, दैट्स व्हाई वो थोड़ा हल्का सा रेड रहेगा ही। देन विल सी कंटामिनेटेड वुंड। ये कंटामिनेटेड वुंड का पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पस फॉर्मेशन, रेडनेस, और ये वुंड ओपन भी हो गया है। ऐसे वुंड को हम कंटामिनेटेड वुंड बोलेंगे। दिस इज इन्फेक्शियस वुंड। आप देख सकते हैं कैसी रेडनेस, स्वेलिंग, एडीमा, पस फॉर्मेशन, पेशेंट को पेन, फाउल स्मेल, ऐसे कंडीशन जो वुंड होते हैं उनको इन्फेक्शियस वुंड कहा जाता है। Then we'll see importance of wound care. Wound care is very important for faster recovery. So, what are importance of wound care? It reduces the risk of infection. It promotes faster healing. It minimizes scars. It ensures the patient comfort and safety during recovery. This is very important. You should always look for it and take care of it. Then we'll see basic steps for wound care. First step is wash your hand properly with soap and water before touching the wound, because you can prevent infection from your hands. Okay. फिर हम देखेंगे सेकेंड स्टेप, इंस्पेक्ट द वुंड। ऑलवेज जब आप पेशेंट के पास जा रहे हैं वुंड रिलेटेड कुछ काम से, जैसे ड्रेसिंग करने के लिए, देखने के लिए, उस टाइम पे आपको ऑलवेज you should look for redness, swelling, warmth around the wound, pus or unusual discharge, foul odor, increased pain or tenderness। ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। देन स्टेप 3 इज क्लीन द वुंड। आपको सलाइन सोल्यूशन या फिर माइल्ड एंटीसेप्टिक जैसे बीटाडिन, ऐसी सब चीजों से वुंड को जो है वो क्लीन करना है। देन जेंटली आपको स्टेराइल गॉज से वो वुंड को विदाउट स्क्रबिंग एंड रबिंग दैट वुंड आपको क्लीन करना है। देन यू शुड मेक श्योर दैट द वुंड एरिया इज ड्राई, because moisture can increase the risk of infection. Then step 4 is apply a dressing. Always use sterile gauze and bandages for the dressing, because अगर आप sterile dressings use नहीं करेंगे, then it is also a source of infection. Then step 5th is monitor for signs of infection.
ऑलवेज आपको पेशेंट को भी इस बारे में एजुकेट करना है कि कौन से साइंस रहेंगे जो उनको इन्फेक्शंस अगर हो गया है तो दिखाई देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेडनेस वुंड के अराउंड, फिर वुंड के अराउंड वार्मथ लगना, स्वेलिंग आना, ब्लीड होना, पस फॉर्मेशन, पेन होना, ये सारे साइंस ऑफ इन्फेक्शन है। देन विल सी डूज एंड डोंट्स ऑफ वुंड केयर। तो हमें क्या करना चाहिए? फॉलो द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जैसा डॉक्टर ने बताया है हमको वैसा सब करना है। ये सारी चीजें हमको पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट के रिलेटिव को एजुकेट करना है। कीप द wound क्लीन एंड ड्राई, एनकरेज द पेशेंट टू ईट अ हेल्दी डाइट रिच इन प्रोटीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक न्यूट्रिशियस डाइट रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होती है। That's why you should always educate the patient about nutritious diet. Ensure the patient gets plenty of rest. Then what you should not do. Do not use harsh chemicals like hydrogen peroxide and alcohol on the wound. Then second is, do not pick at scabs or remove stitches, staples. Avoid exposing the wound to dirty or contaminated environment. So let's so next is recognizing complications. So always recognize and check for complications like infection, bleeding, dehiscence, cirrhosis or hematoma. So always check for this and look for this. Then supporting the patient's recovery. Emotional support is very important. Always help the patient to think positive about his or her condition. Then physical assistance, always help patient to mobilize here and there. And the medication management, ensure the patient is taking proper prescribed medicines on time. Then last is follow up appointments. Many patients think कि नहीं जाना भी चलता है and all, but you should always educate patient दैट कि आपको फॉलोअप के लिए आना इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, वो आपकी रिकवरी की प्रोसेस को, आपकी कंडीशन को मैनेज कर सके, रिकॉर्ड कर सके। देन व्हेन टू कॉल द डॉक्टर, व्हेन the signs and symptom of infection shows, that time you have to call the doctor. पेशेंट डेवलप्स फीवर, पेशेंट का फीवर है जो जा नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, देन यू हैव टू सी अ डॉक्टर। देन एक्सेसिव पेन, स्वेलिंग और ब्लीडिंग वुंड से अगर आ रही है, देन ऑल्सो यू शुड ऑलवेज विजिट डॉक्टर। एंड द वुंड इज नॉट हीलिंग एज एक्सपेक्टेड, बहुत टाइम हो गया है, वुंड को हील हो जाना चाहिए था पर वुंड अभी तक के हील नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। सो हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। Caring for a surgical wound may seem daunting at first, but with the right knowledge and support, you can help your loved one recover smoothly. Remember, proper wound care is a team effort between you, the patient, and the healthcare provider. If you have any question or any concern, you please uh, question me or ask me in the comment section. I will definitely answer you. And for these type of videos, for such informative and medical knowledge videos, please do subscribe to my channel, like this video, and please share to your loved ones so that they can also know what is surgical wound is. So thank you for watching my video. Let's see you in another video. Thank you.